हरिओम डिवाइन मित्रों, कैसे हैं आप लोग। मित्रों, आज का हमारा विषय है मकर आसन यानी कि क्रोकोडाइल पोज। अब जैसा कि आपको नाम से ही समझ में आ रहा है, जो क्रोकोडाइल की तरह जो पोज होता है उसे हम मकर आसन कहते हैं, और जो मकर वर्ड है वो क्रोकोडाइल को संस्कृत में मकर बोला जाता है, इसलिए इसको मकर आसन बोलते हैं। तो पहले तो हम जानते हैं कि इससे हमें लाभ क्या है, मतलब ये हमें क्यों करना चाहिए। तो सबसे जो पहला लाभ आता है वो हमारा सर्दी, खांसी, जुकाम, यहाँ तक कि अस्थमा तक की प्रॉब्लम में ये हेल्पफुल रहता है। मतलब लंग से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है उसमें ये बहुत हेल्पफुल रहता है। दूसरा आता है, इससे जो हमारी गर्दन, कंधे, बैक पूरी और लोअर जो हमारी कमर है, इन सारे एरिया में बढ़िया से स्ट्रेचिंग होती है। मतलब वहाँ के अगर कोई भी दर्द है तो वो उसको ठीक करेगा। तीसरा, इससे क्या फायदा होता है, हमारे पेट की जो मसल्स हैं उनको टोन कर देता है। तो जो कब्जी की शिकायत हो या किसी भी तरीके की पेट की प्रॉब्लम्स होती हैं उसमें ये हेल्पफुल रहता है। लास्ट क्या आता है इसका, लास्ट तो नहीं हम कहेंगे, लेकिन नेक्स्ट क्या आता है इसका, बहुत सारी बीमारियों में ये बहुत सहायक होता है, जैसे कि स्लिप डिस्क, स्पॉन्डिलाइटिस, सियाटिका, हाइपरटेंशन, इस तरीके की बीमारियों में बहुत हेल्पफुल रहता है। वैसे दिखने में लगेगा बड़ा सिंपल सा पोज है, जैसे आराम से लेटे हुए हैं हमें, लेकिन इसमें कुछ टेक्निक्स होती है, वो समझने की जरूरत होती है, जिससे आप देखेंगे कि जरा सी स्टेप्स पे ही सारा कुछ चेंज हो जाता है। मतलब योग में क्या है मित्रों, वैसे बहुत सिंपल लगता है सब कुछ, लेकिन जब आप उसकी टेक्निकल पॉइंट्स पे गौर करेंगे तो आप देखेंगे कि छोटी छोटी सी चीजें कैसे चेंज कर देती है हर चीज को। तो चलिए देखते हैं कि इसको कैसे करना है। इसमें वैसे तो सिंपली आपको पेट के बल लेटना है। तो जैसे अगर आप पेट के बल लेटेंगे, इस तरीके से लेटना है आपको। आपके जो पंजे हैं बिल्कुल खुले हुए बाहर की तरफ रहने चाहिए, बॉडी बिल्कुल सीधी, और हाथों को आप ऐसे रखेंगे इस तरीके से। तो अगर आप हाथ ऐसे रखेंगे तो आप देखेंगे कि आपका ये हाथ है ना 90 डिग्री के एंगल पे आ रहा है, ठीक है ना। तो जब ये 90 डिग्री के एंगल पे होगा तो ये आपकी पूरी नेक से लेके कमर तक के एरिया को पूरे को स्ट्रेच करेगा। लेकिन आप देखेंगे जब आप इस हाथ को यानी कि इस कोहनी को थोड़ा सा आगे बढ़ा देंगे, फॉरवर्ड कर देंगे ऐसे दोनों कोहनियों को, तो पता चलेगा कि आपका जो ये एरिया है ना, यहाँ पे सारा स्ट्रेच आएगा। और जब आप अपनी कोहनियों को 90 डिग्री के एंगल से पीछे ले लेंगे यानी कि अपने चेस्ट की तरफ लेंगे, तो आप देखेंगे आपकी पूरी कमर पे स्ट्रेस आएगा, सारा जो खिंचाव है वो कमर पे आएगा। और अगर आप इसको बीच में रखेंगे, 90 डिग्री पे रखेंगे, तो आप देखेंगे कि गर्दन से लेके कमर तक पूरी बैक स्ट्रेच हो रही है। तो आप देखिए इसमें छोटा सा पॉइंट, कितना छोटा सा पॉइंट है कि अगर हम अपनी कोहनी को 90 डिग्री से आगे करते हैं तो पूरा का पूरा हमारे नेक पे प्रेशर आ रहा है। अगर 90 डिग्री से पीछे ला रहे हैं तो पूरा का पूरा हमारे कमर पे आ रहा है। और अगर बीच में 90 डिग्री पे रख रहे हैं हाथों को यूं करके, और ये बिल्कुल स्ट्रेट है हाथ बीच में, तो आपकी नेक से लेके कमर तक सारा स्ट्रेच हो रहा है। अब इसमें क्या करना है आपको, जब आप इस पोजीशन में लेटेंगे तो साथ में आप सांस जब धरेंगे तो आपको ये महसूस करना है कि सांस हमारी नाक से होती हुई सीधा हमारे यहाँ तक, जैसे हमने नाक से सांस लिया तो सांस सीधा यहाँ पे आके हमारी पूरी बैकबोन से जा रही है, और बिल्कुल नीचे जहाँ पे बैकबोन एंड होती है ना, वहां तक आपकी सांस पहुंच गई। वहां पे आपने 1 सेकंड का 2 सेकंड का होल्ड किया। फिर जब आप एक्सेल करेंगे लेटे लेटी वैसी जैसी जिस पोजीशन में बताया, एक्सेल करेंगे तो फिर आप देखेंगे सांस फिर आ रही है, और फिर बिल्कुल नीचे से शुरू होके आपकी गर्दन से हाथ से आके पूरी नाक से बाहर आ रही है। आई मीन टू से कि आप सांस को लेते हुए और सांस को छोड़ते हुए उस सांस को अपनी पूरी मेरुदंड में महसूस कीजिए। और जब आपका मन आपकी सांस के साथ आपके मेरुदंड के ऊपर नीचे चलेगा तो आप देखेंगे जितना भी स्ट्रेस, मतलब जहां पे भी आपको दर्द होगा ना, वो बिल्कुल रिलीज होने लगेगा। और अगर आप उस जगह पे सांस को, जैसे मान लीजिए आपकी गर्दन में दर्द है, तो जब आप सांस को अंदर ले जा रहे हैं तो आप अपनी गर्दन पे ना थोड़ी देर से रुकिए, अब उस गर्दन के उस जगह को सोचिए कि जैसे ये रिलीज हो रही, सारे प्रॉब्लम सब कुछ इस सांस के साथ जा रही है बाहर, ऐसा सोचिए मन में। तो क्या होगा, आप मानसिक रूप से उस जगह की बीमारी का इलाज अपने आप करते रहेंगे। ये बहुत ही चमत्कारिक चीज होती है कि अगर आप अपने विचारों से अपना इलाज कैसे करें। तो आप जब भी सांस लीजिए तो सांस को पूरा एंड तक ले जाइए, जब सांस को बाहर छोड़िए तो आप उस जगह की बीमारी को मन में सोचते हुए इस जगह से बीमारी को खींच के और इस सांस के साथ पूरी बाहर निकाल दिए। ये ध्यान रखिए।
तो ये तो हो गया कि हमें इसको कैसे करना है। अब बात आती है कि इससे हमें कब करना है, कितना करना है। तो इसको आप सुबह सुबह कीजिए, तब मतलब इसको आप वैसे तो कभी भी कर सकते हैं, क्योंकि बस खाना नहीं खाया होना चाहिए, मतलब पेट आपका भरा ना हो, उस समय आप कर सकते हैं। यानी कि खाना खाने के 2-2.5 घंटे के बाद आप कभी भी करिए। और कितनी देर करें इसको, आप 10 मिनट 15 मिनट जितनी भी आपकी बॉडी अलाउ करे, मतलब जितनी देर भी आप आराम से लेट के कर सकते हैं तो आप करिए। सावधानी क्या है कि अगर आपका दर्द हो रहा है, मतलब आप लेट तो गए लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कुछ ज़्यादा ही दर्द होने लगा, ठीक होने की बजाय दर्द ज़्यादा लग रहा है, तो आप उसको मत कीजिए, उतनी देर छोड़ दीजिए। थोड़ी देर बाद दोबारा ट्राई कर लीजिए, थोड़ी सी देर कीजिए, ज़्यादा देर मतलब नहीं, जबरदस्ती नहीं करना। जितनी देर आप आराम पूर्वक लेटे रह सके उस तरीके से आप करिए। और जहाँ पे शोरगुल बहुत ज़्यादा हो वहाँ पे मत करिए। और जब आप लेटें तो आप मूव मत होइए इधर उधर, जैसे मैं अभी बताते बताते थोड़ा मुड़ के बता रही थी, तो आपको वैसा नहीं करना। आपको अगर लेटे हैं ना तो आप बिल्कुल स्ट्रेट सीधे ही लेटे रहिए, आपकी बॉडी जो है ना इधर इधर ऐसे घूमना नहीं है, आपको बिल्कुल स्ट्रेट लेटे रहना है। तो ये कुछ 2-3 सावधानियां, इनको ध्यान रखना है। और इससे आपका जो भी बैक पेन है, और स्पेशली लोअर बैक और गर्दन के दर्द के लिए बहुत खास है, मतलब बाकी तो बहुत सारी चीज़ों के लिए बता ही दिया मैंने आपको। तो अगर सिंपली आपकी कोई भी दर्द नहीं है, कुछ भी नहीं, तो भी आप 10-5 मिनट रोज इस तरीके की पोजीशन में लेटिए, आपकी बैक की जो भी है ना ब्लॉकेज है, कुछ है, वो सब रिलीज हो जाएगा। पेन है, कुछ भी है, नहीं भी है, तो भी वो आपकी बैक बोन को थोड़ा सा स्ट्रेचेबल बनाएगा। तो आप ऐसे भी लेट सकते हैं, ये बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है हमारे लिए, तो इसको कीजिएगा, ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। और बाकी दूसरी चीज़ों के साथ हम मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। और अगर कुछ भी पूछना है तो आप कमेंट में लिखिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, ओम नमः शिवाय।